अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने H-1B वीजा शुल्क में भारी बढ़ोतरी की है, जिससे भारतीय तकनीकी कंपनियां, पेशेवरों और यहां तक कि वैश्विक तकनीकी दिग्गजों पर बड़ा असर होने वाला है। लेकिन क्या इससे भारत का कोई फायदा हो सकता है? इस वीडियो में हम आपको यही समझाएंगे। अमेरिकी ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा धारकों और उनके नियोक्ताओं पर एक बड़ा आर्थिक बोझ डालते हुए वार्षिक शुल्क को बढ़ाकर 1 लाख अमेरिकी डॉलर कर दिया है। ये कदम सीधे तौर पर उन भारतीय आईटी कंपनियों और पेशेवरों को प्रभावित करेगा जो अमेरिका में काम करने के लिए H-1B वीजा का इस्तेमाल करते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस कदम से भारतीय आईटी कंपनियां अब नए आवेदन कम करेंगी और आउटसोर्सिंग की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। भारतीय कंपनियों के लिए ये फैसला खास तौर पर महंगा साबित होगा, जो H-1B वीजा पर बहुत निर्भर हैं। हर साल लगभग 8,000 से 12,000 नए H-1B स्वीकृतियां भारतीय तकनीकी कंपनियों को मिलती हैं। लेकिन इस बढ़ोतरी से सिर्फ भारतीय कंपनियों का ही नहीं, बल्कि अमेजन, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी वैश्विक कंपनियों पर भी असर पड़ेगा। ये कंपनियां भी H-1B वीजा पर काफी निर्भर हैं और अब उन्हें नए खर्चों का सामना करना पड़ेगा। इन्फोसिस के पूर्व CFO मोहनदास पई ने इस धारणा को खारिज किया कि कंपनियां H-1B वीजा का इस्तेमाल सस्ते श्रमिक भेजने के लिए करती हैं। उन्होंने कहा कि जो वेतन अमेरिकी कंपनियां H-1B वीजा धारकों को देती है वो पहले ही 1 लाख अमेरिकी डॉलर से ज्यादा है। पई ने ट्रंप के बयानों को बेतुकी बयानबाजी करार दिया। नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत ने कहा कि इस बढ़ोतरी से अमेरिका का इनोवेशन इकोसिस्टम जरूर प्रभावित होगा, लेकिन इससे भारत को भी फायदा हो सकता है। उनके मुताबिक अमेरिका के दरवाजे वैश्विक प्रतिभा के लिए बंद होने से बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे भारतीय शहरों में नए अवसर पैदा होंगे। भारत के तकनीकी शहरों को एक नई गति मिलेगी और इनोवेशन का केंद्र भारत बन सकता है। उद्योग संगठन नेस्कॉम ने भी इस फैसले पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि H-1B वीजा शुल्क में वृद्धि से भारतीय प्रौद्योगिकी कंपनियों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। नेस्कॉम के मुताबिक इससे भारत में चल रही परियोजनाओं की निरंतरता प्रभावित हो सकती है और वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता पैदा हो सकती है। इस बदलाव से भारतीय आईटी कंपनियां अमेरिका में स्थानीय नियुक्तों पर और अधिक जोर दे सकती हैं, ताकि H-1B वीजा पर उनकी निर्भरता कम हो। इससे भारत के शहरों जैसे बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और मुंबई में भी नई संभावनाएं पैदा हो सकती हैं। वैश्विक कंपनियां अब भारत में अपने ऑपरेशन को और ज्यादा बढ़ा सकती हैं। इसके साथ ही भारत को एक और लाभ हो सकता है। अगर अमेरिकी कंपनियां H-1B वीजा के बढ़े हुए शुल्क के कारण अपने कार्यालयों का विस्तार नहीं कर पाती, तो वे भारत जैसे देशों में नए कार्यालय खोल सकती हैं, जिससे भारतीय तकनीकी क्षेत्र को और भी लाभ होगा। अब सवाल ये उठता है कि भारत के लिए अगला कदम क्या हो सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत को इस मौके का फायदा उठाने के लिए अपनी तकनीकी क्षमताओं को और मजबूत करना होगा। साथ ही विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने होंगे। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि इनके पास वैश्विक कंपनियों के लिए सबसे अच्छा टेक्नोलॉजी हब बने रहने की क्षमता है। H-1B वीजा शुल्क के बढ़ने से भारतीय कंपनियां और पेशेवर अमेरिका में काम करने की बजाय भारत में काम करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। H-1B वीजा शुल्क में बढ़ोतरी से जहां अमेरिकी कंपनियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा, तो वहीं भारत के लिए यह एक अवसर भी हो सकता है। इससे भारत के तकनीकी शहरों को नई गति मिल सकती है और वैश्विक प्रतिभा भारत की ओर आकर्षित हो सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। क्या आपको भी लगता है कि भारत को इस बदलाव से कोई फायदा होगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।